नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्राचीन भारतीय विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया। स्कूल में उत्तराखंड और यूपी के करीब 1200 बच्चे गुरुकुल की तर्ज पर सरकार और शिक्षा पा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती और सीयू मंगलौर अभिनय चौधरी समेत कई बड़े नेता और अधिकारी पहुंचकर प्रदर्शनी में नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर नृत्य पेश किए और साथ ही विज्ञान के मॉडल दिखाए गए। इस मौके पर सीयू अभिनय चौधरी ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आज के दौर में किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुशासन और पुराने संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ के बच्चों में साफ दिख रहा है। स्कूल के प्रबंधक अजीत सिंह ने कहा, हमारा लक्ष्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ अपनी संस्कृति से जोड़ना है ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके। आज शिरोन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल जो झबरेड़ा में है, इसमें एक विज्ञान प्रदर्शनी आज लगाई गई है, जिसमें जो प्राचीन विज्ञान है और प्राचीन जो हमारा मतलब एक तरह से ज्ञान है उसका जो साइंटिफिक वर्जन है और जो अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको मिला जुला के सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और बच्चों के द्वारा एक बहुत सुंदर जो है उसका एक प्रस्तुतिकरण दिया गया है कि किस तरीके से पुराने जो प्राचीन विज्ञान है, हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, जो वेद हैं और उसमें जो शास्त्र हैं, जो संहिता हैं, तो उनका क्या अभी रिलेवेंस है, किस तरीके से हम जो है उन चीज़ों से सीख सकते हैं और क्या उनका साइंटिफिक वर्जन था। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, मैं कहूँगा इस स्कूल से। और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं और जो इस तरह की प्रदर्शनियां हैं वो आगे भी लगती रहनी चाहिए, ताकि जो आम आदमी हैं और जो बाकी जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, बच्चे भी सीखें उससे और जो बड़े लोग हैं वो भी सीखें और जो आम नागरिक है वो भी उससे कुछ सीखे कि हमारा मतलब जो प्राचीन सिस्टम था वो किस तरीके से काम करता था और अभी हम उनसे क्या सीख सकते हैं और क्या जो प्रेजेंट हम लाइफ जी रहे हैं उसमें किस तरह की कमियां हैं जिसमें वो सारी पूर्तियां हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है समय के साथ में कि हमने जो अपनी प्राचीन चीज़ें हैं, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा साहित्य है, वो हम धीरे धीरे छोड़ते चले गए हैं और जो एक मॉडर्न साइंटिफिक जो कल्चर है और जो लाइफस्टाइल है उसकी तरह हम मुड़ गए हैं। तो इससे हुआ क्या है कि हमारे सारे संस्कार और सब कुछ जो है वो सब पीछे छूट गए हैं। तो अगर एजुकेशन में ये सारी चीज़ें दोबारा से समाहित की जाएँ तो जाहिर सी बात है बहुत एक अच्छे हिंदुस्तान, एक अच्छे नागरिक की हम एक निर्माण कर सकते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने स्कूल में कार्यक्रम रखा था अपना, इंग्लिश में कह रहे प्राचीन भारतीय विज्ञान, जिसे हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हमारा चाहे हेल्थ का विज्ञान हो, पुराने ज़माने में हमने देखे थे हमारे जितने भी बाबा दादे थे हेल्थ रहते थे, हेल्थ उनकी हाइट इतनी अच्छी रहती थी। नई जनरेशन की छोटी हो गई क्योंकि हमारा एक टाइम नहीं रहा, जरा हमें पता ही नहीं रहा कि एक खाना कोई खाने का टाइम फिक्स। पहले हमारे 1 बजे खाते थे तो 1 ही बजे खाया करते थे, ये भी एक साइंस है। अभी बीच में हमने एक वो रखा है कैंसर का ट्रीटमेंट, हमारे यहाँ उपवास रखे जाते थे। हमारी बॉडी खुद डॉक्टर है, वही ट्रीटमेंट कर देती है, हमें पता ही नहीं जनरली है कि हमें क्या खाना है। जापान में एक डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ मिला कैंसर के ऊपर, उससे थेरेपी पूछी गई कि भैया आपकी थेरेपी क्या है, उसने कहा मैं तो सब 72 घंटे उपवास रखवा देता हूँ और जो उसकी साइकिल चलाता हूँ कैंसर क्योर हो जाता है। तो ये सब प्राचीन पुरानी भारतीय साइंस है। दूसरी चीज़ जनरली लाइफस्टाइल में बहुत रिसर्च हमारे यहाँ हो रखी है कि जनरली आप सुबह से लेके हमारे यहाँ तो इतना बारीक तक बताया गया है कौन से मौसम में कौन सी ऋतु में क्या खाना है और क्या नहीं खाना, किससे आपका पित्त बढ़ता है, किससे आपका कफ बढ़ता है, कब खाना है, रात में क्या खाना है, ये सब बैलेंस था। पहले क्या था, ये सब बैलेंस था। रात में आपको दूध पीना है क्योंकि बेसिक चीज़ थी, आपका पूरा एसिडिक नहीं बनता, तो सारा कुछ बैलेंस था। ऐसे विज्ञान है आज की डेट में जो हमारे पास जो प्राचीन विज्ञान है। अभी हमने देखा रुद्री का चमक अध्याय, हमने उसकी एक एग्जीबिशन लगाई थी, पूरा न्यूक्लियर बम है, अथर्ववेद से लिया गया है, हम उसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे जनरली। एट इज हनुमान चालीसा में आप ले लीजिए, सूर्य की दूरी है जनरली है, पूरी की पूरी दी है जनरली एट इज। हनुमान जी की विद्याएं थी, अष्ट विद्याएं थी जनरली एट इज। भाई वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे। अभी हमने चाक्षुषी विद्या मंत्र को तो प्रोपेगेट किया है, आंखों की रोशनी आप मंत्रों से ठीक कर लेते हैं कहीं ना कहीं। ये हमारा प्राचीन विज्ञान जो था कहीं ना कहीं फिर से वही चीज़ हो रही है कि अंग्रेज लोग लेके जा रहे हैं और आज की डेट में मैंने देखा है कि वो लोग क्या करा रहे हैं, मेडिकल साइंस इन साउंड थेरेपी, वो हमारे बच्चे वहाँ साउंड थेरेपी करने जा रहे हैं। जो हमारी अपनी साउंड थेरेपी थी, चाहे वो मंदिर का घंटा हो, चाहे वो शंख की आवाज़ हो, हमारे पास धीरे धीरे हमने अपनी चीज़ की इंपॉर्टेंस भूल गए। हम उनकी कॉपी करने, कपड़े हों, हमारा लूज कपड़े पहनने का प्रावधान था, हमने जीन्स पहननी शुरू कर दी। भाई हमारा स्किन से भी तो रेस्पिरेशन होता था कहीं ना कहीं पे, ऑक्सीजन कम है। सुबह ही हमारा सूर्य को देने का प्रावधान था, सूर्य को जल देना तांबे के लोटे से, पूरी हमारे ऑर्गन्स नेचुरल हीलिंग, आँख नाक गला सब हमारा क्योर होता।
तो हमने उन्हीं प्राचीन जो हमारे सिस्टम था, जो हमारी विद्याएं थी, उन सब को डिकोड करने की, लोगों को फिर से पुनर्जीवित करने की हमने कोशिश करी है कि अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से आएँ, ताकि आप स्वस्थ भी रहें और साइंस को, विज्ञान को भी आगे लेके जाएं। तभी हम आत्मनिर्भर भारत, हमने जैसे पहले कहा, आत्मनिर्भर भारत का मॉडल हमारा तभी बन सकता है। पुराने हमारे गांव में आप देखते थे, गांव में क्या था, 2 चीज़ लेने जाता था आदमी, तम्बाकू और नमक, बाकी सब कुछ गांव में होता था। आत्मनिर्भर भारत का इससे अच्छा मॉडल और कहाँ मिलेगा। आज हम कहीं तेल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कहीं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमें धमकी देता है। पहले तो हमारे पास सब कुछ था। ये सब चीज़ें ही उजागर करने के लिए हमने इस प्रदर्शनी में बच्चों के माध्यम से रखा है, ताकि हम ये सब चीज़ें आगे आएँ और लोगों को जागरूक कर सकें। धन्यवाद। आपकी प्रदर्शनी में एक तिरुपति बालाजी का चित्र लगा है, जिस बच्चों के द्वारा कुछ बताया भी गया है, तो क्लियर करना चाहूँगी सर, क्या आप देखिए, एक्चुअली हमारे यहाँ में एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो हमारे यहाँ पहले प्राचीन मंदिर बनते थे, ऐसे नहीं कि जहाँ मर्जी आया मंदिर का निर्माण कर दिया, नो। एक मैग्नेटिक वेव्स वहाँ पर चेक करी जाती थी, जो ऋषि मुनि होते थे उनकी पूरी आध्यात्मिक बॉडी से, कि जहाँ पर मैग्नेटिक वेव्स मैक्सिमम होती थी, हम वहीं पर वो मंदिर का निर्माण होता था। फिर मूर्ति का हमारे यहाँ प्रावधान ये दिया गया कि हम मूर्ति को गर्भगृह में रखते थे, मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक वेव्स और ज़्यादा होती थी। जब कोई भी श्रद्धालु मंदिर में एंटर करता था, सबसे पहले हमारे यहाँ बेल लगाई जाती थी। जब वो बेल बजती थी तो आपका लेफ्ट फेज और राइट फेज बैलेंस हो जाता था जनरली, उसकी फ्रीक्वेंसी से। फिर आप जब वहाँ गए तो आप एनर्जाइज हो गए। मंदिर क्या है, मंदिर दैट वाज द सेंटर ऑफ एनर्जाइजेशन। आप एनर्जी लेके बाहर आए। आप गुम्बज का भी सेम वही फिलोसफिकल है। कुंभ में आप आ जाइए, कुंभ का सेम फिलोसफिकल है। कुंभ में 12 साल में आता है, बृहस्पति की साइकिल पे हम कुंभ मनाते हैं। जब बृहस्पति सूर्य के, धरती के नज़दीक आता है कहीं ना कहीं, तो उसकी जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा हमें मिलती है। कहीं ना कहीं हमारे ये देखो, जब हम पानी में डिप लेते हैं तो हमारी रिसेप्टिविटी सबसे ज़्यादा बढ़ती है, तो कुंभ में हम एनर्जाइज होते हैं। हिंदू साइंस में, सनातन के अंदर जितने भी त्यौहार हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबके पीछे साइंटिफिक कारण है। उसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, सिर्फ हमें उस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। दुनिया को हमें लाने की ज़रूरत है। योग हम अभी लेके आए, दुनिया ने माना, इसका कोई किसी ने काटा क्या, जो है ही हमारे पास। आयुर्वेद को हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं भाई, बिना ट्रीटमेंट के। अभी योगा को हम बढ़ाए, कुछ क्रियाएं हमारे पास ऐसी हैं, मुद्राएं हैं, बिना कुछ करे धरे आप पूरा शरीर मुद्राओं से, ऐसा ज्ञान दुनिया में किसके पास है? भारत के पास है। हम उस चीज़ को क्यों नहीं हाईलाइट करते? दुनिया में लेके चले जा सकते हैं जनरल। तो जो हमने उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा लोगों के सामने लाने की कोशिश करी है, ताकि हम उन चीज़ों को हाईलाइट कर सकें, जो वरना फिर अंग्रेजों के माध्यम से फिर हमें सीखना पड़ेगा। आखिरी साल के माध्यम से जिस तरह से पहल की जा रही है, तो इस पहल को कायम रखा जाएगा? नहीं, हमारा तो ये शुरू से ही चलता है। देखिए, हम शिक्षा कहीं ना कहीं खाली एक एजुकेशन नहीं दे रहे हैं जनरली। मकैले का मॉडल पे खाली हम डिपेंड नहीं है कि लॉर्ड मकैले का जो मॉडल था कि उन्होंने सिर्फ किताबी कीड़ा बना दिया, नहीं। हम बच्चों को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी दे दें। हमने सब बच्चों को एक अलग अलग टॉपिक दिया, उस बच्चे ने अपने अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च करा, चाहे जितना भी है, और वो डेली यूज़ में क्या कर रहा है। जैसे अभी हमने तुलसी का बताया, तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, उसमें पारा होता है। सुबह को जल्दी उठने का क्या महत्व होता है, मतलब ये सारी चीज़ें उसके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। कैसे अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हो, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तिलक लगाने के क्या महत्व है, कैसे आपका एनर्जाइज होता है, पॉइंट कैसे एनर्जाइज, सारा साइंस है, सारी हेल्थ है। कहीं से कहीं आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। नमस्ते जी, आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छे थे। जो हमारी एंशियंट साइंस का, हमारी जो धर्म, सनातन धर्म का कितना विज्ञान और ज्ञान है। गुड प्रोग्राम अबाउट द एंशियंट साइंसेस ऑफ हमारी सनातन धर्म का जो एंशियंट साइंस है, उसको हमें यंग जनरेशन को लाने की बहुत अच्छा एक परिश्रम यहाँ हुआ था। जो शेरॉन पब्लिक स्कूल की यहाँ एक बहुत अच्छा परिश्रम था, और इसमें हमें संत लोगों भी जुड़ा था। और जो हमारी सनातन धर्म की जो श्रेष्ठ ज्ञान है, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से डिलीवर कर हुआ। और क्या है ना, इसमें हमारे आश्रम के द्वारा हमारी मृत सद्गुरु भगवान हेमंत शंकराचार्य जी की मृत संजीवनी क्रिया की कैंप्स हमें बच्चों के लिए, उनके मोबाइल एडिक्शंस और उनका क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रेस कम करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए हमारी मृत संजीवनी क्रिया की कैंप हम शेरॉन पब्लिक स्कूल से देने वाली है। धन्यवाद। ये जो मृत संजीवनी क्रिया है, वो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ चाइनीज थाई ची, ची कुंग along with Indian yoga।
so that it will get more benefit on their stress, एंजाइटी एंड बच्चों की बातों में ऐसा ही होता है, जब वो एवरेज के बिलो है तो हमें उनको एवरेज के ऊपर आ सकते हैं इसी प्रैक्टिस से। हर दिन आधा घंटा से 1 घंटे तक एक प्रैक्टिस से बच्चों को और बड़ों को भी हमें स्ट्रेस फ्री बन जाते हैं, और स्ट्रेस फ्री बनने से वो डिसीज फ्री भी आते हैं। यही है जो ये मैं ऐसा बताना चाहते हैं कि उनका ये जो परिश्रम है वो बहुत अच्छा परिश्रम है, जो हमारी ज्ञान को यंग जनरेशन तक पहुंचना आजकल वो इतना इजी नहीं होता है, फिर भी वो अपने क्या मन से बहुत अच्छा काम किया है। ये तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम फॉर देयर परिश्रम।